हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज इस क्वेश्चन में दो लिस्ट है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए में कुछ प्रोसेस हैं और लिस्ट बी में उनसे रिलेटेड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज गिवन है। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द गिवन प्रोसेस। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज gives free energy change for given process। लिस्ट ए में गिवन प्रोसेस को लिस्ट बी में गिवन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज रिलेशन से हमें मैच करवाना है। यहाँ पर लिस्ट ए में फर्स्ट सिचुएशन है इक्विलिब्रियम। किसी भी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि यहाँ दो प्रोसेस अपोजिट और सेम रेट से हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? टू अपोजिट प्रोसेस विथ सेम रेट। टू अपोजिट प्रोसेस विद सेम रेट, और इस कंडीशन को डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। और इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ कोई वर्क होता हुआ नजर नहीं आता। डेल्टा जी या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है। अब क्योंकि दो प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में सेम रेट से हो रहे हैं, तो हमें ओवरऑल कोई चेंज नजर नहीं आता, इसलिए इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ ए को हम मैच करवाएंगे 2 से, इसके लिए डेल्टा जी वैल्यू 0 होगी। इन बी प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो, मतलब जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, और क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस केस में के की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल होता है डेल्टा जी नोट या स्टैंडर्ड कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में हमें डेल्टा जी वैल्यू क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो इस कंडीशन में के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इट मीन्स अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी, उस कंडीशन में के की वैल्यू भी क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। के की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। सो इट मीन्स रिएक्टेंट यहाँ प्रोडक्ट में इजीली चेंज होगा। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम 4 से, बी को यहाँ 4 से रिलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ Q की या K की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट है सी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जस्ट अपोजिट होंगे। इट मीन्स यहाँ रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कम स्टेबल है रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। और इस कंडीशन के लिए डेल्टा जी वैल्यू होती है पॉजिटिव। डेल्टा जी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है, और इस कंडीशन में जब डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो के की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कम, क्योंकि
रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर K की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सो हम यहाँ C को मैच करवा सकते हैं 1 से। एंड द लास्ट फोर कंडीशन इज K इज इक्वल 1। अगर K की वैल्यू 1 पुट करें, K की वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो इसके लिए एलन वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्योंकि डेल्टा जी ऑलरेडी 0 होता है तो यहाँ से गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल होता है माइनस आर टी एलन के। और के की वैल्यू हम यहाँ पुट 1 पुट कर रहे हैं और एलन 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए डेल्टा जी नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए के इज इक्वल 1 होने पर 1 कब होगा, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो 1 होगा। उस कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डी को हम यहाँ 3 से मैच करवा सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।